आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीजा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीजा गोरखपुर। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। सीएम योगी ने गोरखपुर स्थित BRD मेडिकल कॉलेज परिसर में संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान का किया शुभारंभ। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को BRD मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य सिर्फ उपचार का नाम नहीं, इसमें जागरूकता, अंतर विभागीय समन्वय और टीम वर्क का बड़ा योगदान होता है। इन सबको लेकर एक साथ चलाए गए कार्यक्रम का परिणाम है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश दिमागी बुखार से उन्मूलन की दिशा में तेजी से अग्रसर है। के उपचार शुरू करना, समय पे उपचार हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर से हंसता खेलता आपके सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट कर ली तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए 5% जो बच्चे अभी भी दिमागी बुखार की चपेट में आते हैं, चाहे वह जापानी इंसेफ्लाइटिस हो या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस हो, उन 5% बच्चों को भी पूरी तरह दिमागी बुखार। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत शुक्रवार को सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी राजीव रंजन ने की। जिलाधिकारी ने इस मौके पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण के लिए पूरे जिले में भ्रमण करने वाली मोबाइल यूनिटों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी राजीव रंजन ने इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण अभियान में विशेष संचारी रोग को लेकर गाँव-गाँव जाकर हर व्यक्ति को जागरूक किया जाएगा। वो है साफ सफाई, नालों की सफाई, फॉगिंग इत्यादि पे जोर डालेंगे। कृषि विभाग का काम जो है झाड़ियों इत्यादि की कटाई करवाने का काम है और इस तरह तमाम विभागों के अपने कार्यक्रम हैं। और इस 15 जुलाई से 31 जुलाई तक वो दस्तक अभियान भी चलेगा, जिसमें आशाएं बहनें जो हैं वो घर घर जाकर घर का गृह भ्रमण करेंगी और इस चीज़ को देखेंगी कोई ऐसे केसेस तो नहीं है। रोगियों और परिजनों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाले वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 1000 लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन गैलेंट ग्रुप गोरखपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। इस वाहन के माध्यम से हर दिन 1000 गरीब और ज़रूरतमंदों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। वाहन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित पुलिस चौकी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कि अभी फ़िलहाल 1000 व्यक्तियों को भोजन कराने की व्यवस्था की गई है और 1000 लोगों तक गर्म भोजन पहुँचे, इसके लिए थर्मोकोल के साथ में इसमें कंटेनर्स की व्यवस्था है, जिसमें कि भोजन 3-4 घंटे तक गर्म रहेगा। सुबह ये बेस किचन से फैक्ट्री से बन के निकलेगी और विभिन्न स्थानों पर जो है खड़ी होगी 1-2 घंटे के लिए आवश्यकता अनुसार और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद जैसी आवश्यकता होगी और जैसा सामर्थ्य होगा, जैसी ईश्वर की मर्जी होगी, इसकी संख्या और मात्रा में बढ़ोतरी की जाएगी। तो गोरखनाथ चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, एम्स, मेडिकल कॉलेज
बेसिकली जो तीमारदार मरीजों के साथ आते हैं, जो तीमारदारी में ही परेशान रहते हैं, अपना खाने पीने का ख्याल नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे लोग जिनके लिए दवा कराना ही एक मुश्किल समस्या होती है, कई बार भोजन से महरूम रह जाते हैं, तो अभी हम लोगों का टारगेट पॉइंट उन लोगों को सर्व करने का है। यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से एनेक्सी भवन में सीएम ने किया संवाद। मुख्यमंत्री ने एनेक्सी भवन में यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों से संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यालयों में पुरातन छात्र परिषद का गठन किया जाए। पुराने छात्रों का अनुभव और ज्ञान नए बच्चों के लिए मार्गदर्शन बनेगा। मुझे खुशी है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में गोरखपुर शहर के साथ ही साथ ग्रामीण इलाके के विद्यालयों के विद्यार्थी भी सफल हुए। ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि कोई भी बोर्ड खराब नहीं होता, मेहनत स्वयं करनी पड़ती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। पहले यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम काफ़ी विस्तृत था, पढ़ने के बाद भी बच्चों के नंबर कम आते थे, इसलिए मैंने प्रदेश में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया। अब बच्चों के 85% से लेकर 95% तक नंबर आ रहे हैं। अब ये भी सीबीएसई बच्चों से मुकाबला कर सकते हैं। अंत में उन्होंने सभी बच्चों को बैग, प्रमाण पत्र और किताबें वितरित की। और मैं पीपीडी इंटर कॉलेज मछली गांव की छात्रा हूँ और मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 89.80% प्राप्त करके जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। अच्छा, आज आप यहाँ बैठे थे, एक टीचर की भूमिका में आपके प्रदेश के मुख्य बहुत अच्छा लगा और उन्होंने आगे चल के क्या बनना है ये सब पूछा और उनसे बातचीत के बहुत अच्छे लगे। जनता दरबार में एक बार फिर लगी जमीनी विवादों की झड़ी। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया। कार्यक्रम में दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। सीएम के सामने आने वाले ज़्यादातर समस्या ज़मीनी विवाद और पुलिस से जुड़ी रहीं, जिन्हें सुनकर सीएम ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज परिसर में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के सभागार में पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी की विशेष संदर्भ में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रोफेसर सदानंद प्रसाद गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वाधीनता संघर्ष के दौर में हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता दोनों संघर्ष कर रही थी। इस कालखंड में हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का संघर्ष स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता के संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। इसी क्रम में प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पोषित साहित्य हिंदी विभाग एवं गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन और डॉक्टरों का सम्मान।
सांसद रवि किशन ने पहली बार किया रक्तदान। राष्ट्रवंदन समिति के तत्वावधान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के मौके पर महानगर स्थित वैष्णवी लॉन परिसर में डॉक्टरों का सम्मान तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सक दिवस इस दिन को मनाने का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान जाहिर करना है। रक्तदान करने वालों में मुख्य रूप से सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, संस्था के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी, पार्षद रणजय सिंह जुगनू, अनुराग खेमका, मनोज गौड़, श्री प्रकाश वर्मा, केदार पाठक, नवीन श्रीवास्तव अपने जन्मदिन पर रक्तदान करने वाले रिकी चंद्र कौशिक, जगदीप सिंह, अजीत राय समेत दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, विशिष्ट अतिथि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर शाही, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, संचालन संस्था के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी और आभार ज्ञापन संस्था अध्यक्ष विजय खेमका ने किया। अपने जीवन का प्रथम रक्तदान करने वाले सदर सांसद बहुत उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल देखने को मिल रहा है। अच्छा लगा, रक्तदान का कार्यक्रम रहा। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी और संघ के लोग सब मिल के किए गोरखपुर में। और आज मैंने पहली बार अपना रक्तदान किया। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जीवन में रक्तदान नहीं किया था। और बी नेगेटिव मेरा ग्रुप है जो बहुत रेयर होता है। तो मुझे आज बड़ा अपने आप पे अच्छा लगा कि स्वयं को कि मैं समाज को, अपने गोरखपुर की देवतुल जनता के लिए मैं एक ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप है मेरा बी नेगेटिव, जो 1 लाख में 2-4 लोग या 10 लोग को होता है। वो ब्लड था, वो मैंने आज दिया। आज किसी से एक रक्तदान से एक रक्तदान से आज हमारे 4 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो महादेव की कृपा है और महादेव हमको और शरीर में खून देता है कि हम सबको और खून दें अपना। धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीश महल मंदिर जाफरा बाजार से बुधवार को धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। बनाए गए विशाल नवनिर्मित रथ पर वैदिक संस्कार एवं पूजन आदि के पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्ति को रथ पर सवार किया गया। नगर के ऐतिहासिक पुराने शीश महल मंदिर, सुजाता बाजार, हजारीबाग, दुर्गाबाड़ी, दीवान बाजार, बेनीगंज होते हुए शीश महल पर पहुंचा। जगन्नाथ जी का बाबू मथुरा धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा निकाला जा रहा है। नहीं, ये 150 सालों से निकल रहा है। यहाँ से जाफरा बाजार, हदियारीबाग, दुर्गाबाड़ी चौक, चरणलाल चौक, आर्यनगर, हवाई का पुल होते हुए पुनः मंदिर में आएंगे। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के लोटन स्थित जगन्नाथ स्वामी मंदिर कुटी के पावन परिसर से दोपहर बाद जगन्नाथ स्वामी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा परिसर से निकलकर केजी बांध होते हुए कोतवाली के बगल से संपूर्ण कस्बा गांव का भ्रमण करते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। मौजूद विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि के बीच मूर्तियों को पुनः यथास्थान स्थापित कर दिया। रथ यात्रा में आगे आगे सदर विधायक श्यामधनी राही यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे, तो बैंड बाजे और डीजे की धुन पर श्रद्धालु थिरक रहे थे। घंटा घड़ियाल की आवाज सर्वत्र गूंज रही थी। सिद्धार्थनगर के मोहनिया गांव में महिला की धारदार हथियार से हत्या। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के तालनटवा के मोहनिया गांव में एक व्यक्ति ने बीती रात 32 वर्षीय महिला पर धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिससे पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही और हमलावर हत्या कर फरार हो गया, जिसकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। वहीं ग्राम पंचायत के प्रधान ने बताया कि जिसकी महिला की मृत्यु हुई है उसके लड़के से पूछा गया तो उसने बताया कि रात में एक व्यक्ति आया और चाकू मारकर चला गया और सुबह में जब ग्रामीणों को पता चला तो तत्काल सूचित किया, तब फिर पुलिस को सूचना दी गई।
वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि महिला के 2 बच्चे हैं और बच्चों ने कहा कि विनोद नाम का व्यक्ति आकर हमला कर दिया और भाग गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुकदमा पंजीकृत कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रामकिशन यादव है। इस गांव के हम प्रधान हैं। ये घटना घटित हुआ है कैसे? घटना घटा हुआ, लेकिन गांव वाले जब हमको सूचना दिए थे, यहाँ मौके पे आकर घटनास्थल पर पहुँचे तो जिसका घटना घटा उसके लड़के से पूछे तो बतला रहा कि एक लड़का आया था रात में, चाकू को मार करके चला गया। बाकी हम लोग की कोई जानकारी नहीं था। तो हम पुलिस प्रशासन को सूचना दिए। यहाँ एसपी साहब भी आए, थाना उसका एसओ साहब भी आए, पूरी फोर्स आई। अब ले गए, उससे जानकारी करे कैसे हुआ, क्या हुआ, और इसके आगे जो कोई जानकारी नहीं है। ये थाना उसका बाजार क्षेत्रांतर्गत एक गांव पड़ता है, नटवाताल टोला मोहलिया। इसमें एक 32 वर्षीय महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें इसका नाम शैलेश पत्नी संजय है। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके घर में इस महिला के अलावा 2 इसके बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। इन्होंने पूछताछ में ये बताया है कि रात्रि में एक विनोद नाम का व्यक्ति आया था, जिसके पूर्व में भी इसके साथ झगड़ा हुआ था और इसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें शीघ्र ही दोषी के विरुद्ध सख्त स्पोर्ट्स कॉलेज इलाके में रुचि मेकओवर का धूमधाम से हुआ उद्घाटन। शाइनी अग्रवाल ने काटा फीता। गोरखपुर महानगर विस्तार के क्रम में शहर के तकरीबन हर इलाकों में अब ब्यूटी पार्लर और सैलून खुलते जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को स्पोर्ट्स कॉलेज इलाके के आर्यन सुपरमार्केट परिसर में रुचि मेकओवर का उद्घाटन बड़े ही भव्य और सादगी के बीच हुआ और सैलून इंडस्ट्री की आइडियल मॉडल शाइनी अग्रवाल ने रुचि मेकओवर का फीता काटा और इस मौके पर आसपास की ढेरों कामकाजी और गृहस्थ महिलाएं शरीक हुईं। मुख्य अतिथि शाइनी अग्रवाल ने कहा कि आज हर कोई सुंदर और गोरा दिखना चाहता है, यहाँ तक कि पुरुष भी इस फैशन में आ रहे हैं। उन्होंने सैलून मालकिन सरोज द्वारा शुरू किए गए इस कार्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। ये जो हम लोग का प्रोफेशन है सैलून इंडस्ट्री, ये बहुत ही एडवांस है और आजकल की कोई भी महिला हो और इवन अब तो पुरुष में भी आ गया है ये चलन कि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और ख़ुद को अवेयर रखने के लिए वो अपने बालों का, स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहता है, जिस वजह से हर कोई सैलून जाना चाहता है, पार्लर जाना चाहता है। तो हमारे ये जो इंडस्ट्री है इसमें हम हर चीज़ को कवर करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पर्सनल ग्रूमिंग हमारी इसमें आती है। तो हम लोग इसके लिए अपना बालों का केयर, स्किन का केयर, हम कैसे जाए पार्टी में, कैसे सुंदर दिखें, कैसे गोरे हों, जो हमारे कील मुँह हाथ से हो जाते हैं उनको कैसे ठीक करें, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्लर में देखते हैं, करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, सर्विस देते हैं। हम लोग कहाँ किसके यहाँ खड़े हैं, किस पार्लर में? अभी आप जो है रुचि मेकओवर में खड़े हैं। इनका आज ओपनिंग हुआ है। ये सरोज जी हैं, इनका ये सैलून है और इन्होंने बहुत अच्छा एफ़र्ट किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है और उम्मीद है कि ये इसको बहुत अच्छे से आगे ले जाएंगी, मेहनत करेंगी। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। हमारे अन्य कार्यक्रमों को आप 24 घंटे देख सकते हैं डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति, स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। हमारे अन्य कार्यक्रमों को आप 24 घंटे देख सकते हैं डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।